ابو لہب हुजूर का सुतेला चच्चा था और चच्चा होने के बावजूद इसने हुजूर को इतनी तकलीफें दी कि अल्लाह ने भी इस पर लानत की और कुरान में सूरह लहब उतारी। जब जंग बदर हुई तो अबू लहब जंग बदर में नहीं गया था और अपनी जगह किसी दूसरे को जंग में भेज दिया था। जब जंग बदर खत्म हुई तो इसे पता चला कि जंग बदर में सारे कुफ्फार तो मरे लेकिन उनके साथ अबू जहल का भी भयानक अंजाम हुआ। ये सुनकर ये गुस्से में आ गया कि आखिर 313 मुसलमानों के आगे इतना बड़ा लश्कर कैसे हार गया। हजरत अबू राफी फरमाते हैं कि मैं हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का गुलाम था। जिस दिन कुरैश जंग बदर के लिए रवाना हुए तो मैं जमजम के हुजरे में प्याले बना रहा था। मैं जिस्मानी तौर पे बहुत कमजोर आदमी था, लेकिन जिस दिन हमने सुना कि बदर में सारे कुरैश तबाह हो गई और अल्लाह ने उनको जलील ख्वार कर दिया तो ये खबर सुन के हम मुसलमानों ने अपने अंदर ताकत और कुव्वत महसूस की। उन्हीं दिनों का वाकया है कि मैं एक दिन इसी तरह अपने काम में मसरूफ था। उम्मुल फजल भी मेरे पास बैठी थी और हम बदर में मुसलमानों की फतह पर बहुत खुश थे कि इतने में बद किरदार अबू लहब आ गया और हमारे खैमे के पास बैठ गया। उसकी पीठ मेरी पीठ की तरफ थी। इतने में लोगों की आवाजें आई कि अबू सुफियान बिन हारिस आ गया। ये अबू लहब का भतीजा था जो जंग बदर से भाग कर मक्का आ गया था। अबू लहब ने अबू सुफियान को अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे बदर के हालात बताओ, वहाँ क्या हुआ था। अबू सुफियान अबू लहब के पास आकर बैठा और दूसरे लोग भी उनके इर्द गिर्द खड़े हो गए। अबू सुफियान ने कहा कि जंग बदर के हालात कुछ ऐसे थे कि जैसे ही हमने मुसलमानों से जंग शुरू की तो ऐसा लग रहा था कि हम बस उनके सामने अपनी गर्दनें पेश कर रहे हैं और हमारी गर्दन काटनी है या हमें कैद करना है ये सिर्फ उनकी मर्जी होती थी। और खुदा की कसम मैं अपने लोगों को बुरा नहीं कहता, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ तो जमीन से आसमान तक घोड़ों पर बैठे जैसे कोई सफेद इंसान हमसे लड़ रहे हों, जिनके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। अबू राफी कहते हैं कि जैसे ही मैंने ये अल्फाज सुने तो जोश में आकर मेरे मुंह से निकला कि वो फरिश्ते होंगे। जैसे ही अबू लहब ने मेरे मुंह से ये सुना तो उसने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। इसके बाद जैसे ही मैं अबू लहब की तरफ लपका तो उसने मुझे उठाकर जमीन पर दे मारा और मेरे सीने पर चढ़कर मुझे मारने लगा। इतने में उम्मुल फजल उठी और एक लकड़ी उठाकर अबू लहब के सर पर दे मारी, जिससे उसके सर पर गहरी चोट लगी। इसके बाद उम्मुल फजल ने अबू लहब से कहा कि क्या इस गुलाम के मालिक की गैर मौजूदगी में तूने इसको कमजोर समझ लिया। ये सुनने के बाद अबू लहब वहाँ से भाग गया। जब वो घर पहुँचे तो उसने देखा कि उसकी छोटी उंगली पर काला दाना निकला हुआ है, जिसका मतलब था उसे अब एक जानलेवा बीमारी जिसे अत्सा यानी फुंसी कहते हैं वो लग गई है और इस बीमारी में इंसान एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाता है। और उस वक्त अहले अरब इस बीमारी से बचने के लिए मरीज से दूर रहते थे, तो अबू लहब के घर वालों ने भी यही किया। उसे एक अलग कमरे के अंदर बंद करके उसे मरने के लिए छोड़ दिया। अबू लहब के घर वाले उसके करीब भी नहीं आते थे, इस खौफ से कि ये बीमारी कहीं उन्हें भी ना लग जाए। 7 दिन तक अबू लहब उस बीमारी में एड़ियां रगड़ता रहा और 7 दिन के बाद बिल आखिर वो जिल्लत की मौत मर गया। मगर मरने के बाद भी कोई उसकी लाश के करीब तक नहीं गया और उसकी लाश कमरे में ही पड़ी रही। और इसी तरह 3 दिन और बीत गए और अत्सा का जख्म फट गया। उसकी लाश सड़ने लगी और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खाने लगे। जब उसकी लाश की बदबू कमरे से बाहर फैलने लगी तो लोगों ने अबू लहब के घर वालों से कहा कि क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि अबू लहब की लाश तुम्हारे घर के अंदर गल सड़ रही है, तुम लोग उसे दफनाते क्यों नहीं। तो अबू लहब के घर वालों ने कहा कि हमें उस बीमारी का खौफ है कि हमें भी कहीं वो बीमारी न लग जाए। जब लाश की बदबू और ज्यादा फैलने लगी तो बिल आखिर सब लोगों ने मिल के अबू लहब की लाश को ठिकाने लगाने की सोच ली और सबसे पहले उन्होंने दूर से ही अबू लहब की लाश पे पानी बहाया और फिर उसकी लाश को कपड़ों और रस्सियों से बांधकर उसकी कब्र बना के उसे खड्डे में गिरा दिया गया और ऊपर से मिट्टी डालकर उसके ऊपर एक भारी भरकम पत्थर को रख दिया ताकि उसकी लाश से ताउन न फैले। और इस तरह अबू लहब की मौत हुई। इसके 2 बेटे थे, उत्बा और उतैबा। इसकी मौत के बाद इसके बड़े बेटे उत्बा ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन इसका जो छोटा बेटा था उतैबा, उसकी मौत हुजूर की बद्दुआ से हुई थी। उस वक्त जब अबू लहब जिंदा था और अपनी आंखों से अपने छोटे बेटे की मौत का मंजर देख रहा था। इसके छोटे बेटे की मौत का पूरा वाकया आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।